सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 20 जनवरी के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्रेस एनालिसिस। तो पहले पेज पे खबर आती है अंतर्राष्ट्रीय खबर से। गाज़ा और गाज़ा पट्टी पे इज़राइल और हमास युद्ध धीरे-धीरे युद्ध विराम की तरफ चल रहा है। हॉस्टेजेस की एक्सचेंज डील तो संभव हो ही चुकी है और आने वाले समय में पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है अभी वॉर के अब डाउन होने पे दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं अगला आर्टिकल्स की तरफ। तो यहाँ पे है ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी। ये यूएस में वर्तमान में चल रहे इलेक्शन सिचुएशंस को लेकर है। इलेक्शंस के बाद जो रिजल्ट्स आए और डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन के बीच में पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुआ है उसको लेकर है। ये आपके किसी काम का नहीं है। A higher bar, Supreme Court as well to underline need for restraint in cases of abetment of suicide, cautions against abuse of process। ये असल में सुप्रीम कोर्ट में केस था, उसको लेके अबेटमेंट टू सुसाइड में कई क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने कर दी हैं कि ऐसे ही हर कंडीशंस के आधार पे हम दूसरे के ऊपर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा नहीं करवा सकते। In just over 3 months, Supreme Court has reiterated the second time the need for investigative agencies to show restraint when invoking the charge of abetment to suicide. This week, a bench of Justice Abhay S. Oka and K.V. Vishwanathan said that Section 306 of the IPC is invoked casually. The Supreme Court set aside criminal proceedings against a bank manager accused of abetting to suicide of a man who allegedly took his own life after he was unable to repay his bank loans. In October 24, another bench of Supreme Court cleared the management of a company that was facing criminal charges after a 60-year-old employee died by suicide, allegedly after it was suggested that he voluntarily retire. दिस केसेस हाईलाइट फेमिलियर पैटर्न। मतलब हुआ ये था असल में कि ओरिजिनली केस था, एक केस में ये था कि बैंक के जो अधिकारी थे वो एक कस्टमर को बार बार फ़ोन करके बोलते थे कि ये आपने लोन लिया वापस करिए इसको आप। तो हुआ ये कि दूसरे व्यक्ति ने एक दिन परेशान हो गए और पैसे उस पर थे नहीं, उसने कर लिया सुसाइड और घर वालों ने लगा दिया मुकदमा बैंक स्टाफ के ऊपर कि भैया इसने एबेटमेंट सुसाइड का काम करा है। एबेट करा है मतलब कि आत्महत्या के लिए उकसाने का कार्य करा है। तो मेरे साथियों इसी को लेके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन करा, फिर एक और केस को एड्रेस करते हुए कहा कि देखिए हर हर जगह आप ये वन शू वन साइज फिट ऑल वाला नहीं कर सकते। सेक्शन 306 of the IPC and now 108 of Bharatiya Nyaya Sanhita carries either a jail term of 10 years or a fine or both. It is a non-bailable offence where the police can arrest without warrant. The abetment law involving suicide has been strengthened to protect women, reversing the burden of proof against the husband for the first 7 years of marriage. While this change was arguably needed for tackling societal like dowry death, the law has also too often lent itself to misuse. अब वैसे इसका इस्तेमाल ज़्यादातर आप देखिए मैरिज केसेस वगैरह में होता है कि घर वाले उकसा रहे हैं सुसाइड करने के लिए महिला को वगैरह वगैरह, मगर इसके अलावा कई और जगह पे भी इसका मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है। According to NCRB Annual Crime of India report, the conviction rate in abetment to suicide was 17.5% in 22, a much lower rate when compared to the other cognizable offences where the conviction rate is 54.2%। और इसमें आज से मुकदमे फर्जी ही लगाए जाते हैं। A lower conviction rate implies that the case might be eventually dropped, but the shadow of criminality has several consequences, from confiscation of passports to legal costs. Supreme Court's strictures must also extend to judges who take cognizance of the offence. They must not do so in a rote or mechanical manner. बहुत सी चीज़ें यहाँ पे हमारे सामने रही हैं और इसके बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.mrmlxp.in। बहुत ही अच्छा आर्टिकल वहाँ पे लिखा हुआ है, एबेटमेंट वेबसाइट को लेके डिटेल पूरा मेंशन करा हुआ है उसमें। अगला आर्टिकल यहाँ पे फॉर बेटर हेल्थ है, डिजिटली असिस्टेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर हेल्थ सिस्टम। टेक्नोलॉजी और प्राइमरी हेल्थ केयर को बेहतर करने के लिए बहुत ही बढ़िया सजेशंस दिए हैं श्रीनाथ रेड्डी साहब ने। India's aspiration to become an economically developed nation by 2047 is intertwined with the goal of having a healthy and productive population.
even as current challenges to health call for continued attention in 2025. Newly emerging and anticipated future threats to population health must be countered from now on, while health promotion and disease prevention must be accorded higher priority at the population level. Disordered health of individuals must be speedily restored through efficient and equitable delivery of diagnostic and therapeutic services. Primary healthcare led universal health coverage is the vehicle on which our health system must drive towards 47. This requires higher levels of public financing with a rise in allocations across central and state budgets. For achieving universal health coverage, we must simultaneously perform well on two sets of indicators: financial production and service coverage. We need to ensure that health services across the country can delivering a wide range of quality assured health services to meet age relevant health needs of all families. एक बहुत ही होलिस्टिक हेल्थ कवरेज हमें प्रोवाइड करानी पड़ेगी. This calls for a multi-layered, multi-skilled health workforce that is well distributed across India. The Ayushman Bharat mission has the key components needed to create the template for an effective, equitable, economical, efficient and emphatic health system. आयुष्मान भारत योजना भी इसी को लेकर शुरू करी गई भारत सरकार के द्वारा. एक बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड कराया जाए. बाकी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे कवर करी गई हैं, आप पढ़ लीजिएगा. अच्छा आर्टिकल है. Even for patient care, efficiently integrated data systems are needed. Different sets of diagnostics and treatment-related data need to be combined and correlated even within a single institution. When patients move from one healthcare facility to another with or without referral, lack of data transfer and ineffective integration of essential information of scale diagnostic assessment and impede irrational treatment choices. These disconnects also violate the patient's right to full information on his health or health condition. A digital health mission is being progressively integrated into the government-funded and operated public health and health care systems. Most private healthcare facilities have not actively embraced it. That creates a huge disconnect in India's mixed health system. और अभी भी डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेहतर नहीं है और बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि हम एक अच्छा सिस्टम प्रोवाइड कराएं हमारे देश की जनता को. टिकटॉक पे बैन लग रहा था मगर बैन लगते लगते हट गया. डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया कि हम उसे वापस करवा देंगे. STT collection jumps 75% डिस्पाइट मार्केट वॉलेटिलिटी. सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता है उसका कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा हुआ है. अब की बात 75% हुआ है. भले ही मार्केट बहुत बेकार रही है मगर कलेक्शन तो ट्रांजैक्शंस पे होना ही है जो चार्ज गवर्नमेंट करती है. बाकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट डावोस में होने वाली है एनुअल मीटिंग और उसके लिए यहाँ पर आर्टिकल है कि पूरे इंतज़ाम सुरक्षा के करे जा रहे हैं कि बहुत ही ठंडा है इस समय डावोस. आगे बढ़ते हैं. आर्टिकल बेटन टू साइड का ही आप पढ़ लीजिएगा. मैंने आपको बताया थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल कवर करी गई है यहाँ पे. स्वामित्व स्कीम के बारे में हमने वेबसाइट में आपको एक आर्टिकल लिख के दिया है, आप उसे पढ़ सकते हो. ये होती क्या है स्कीम बेसिकली? ये अब जो डिजिटल मैपिंग कर रहे हैं गांव में ज़मीनों की उसको लेकर है. The acronym of Swamitva stands for Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas. It aims to provide a record of high rights to those having houses in villages and issue them a property card. Proper जियो मैपिंग मतलब एक GPS enabled मैपिंग होगी और एक बार जो लॉक सेटेलाइट में हो गया वो भैया अब उससे कोई कुछ नहीं कर सकता. The scheme is launched by Pradhan Mantri Modi National Panchayati Raj on National Panchayati Raj Day, April 24. According to the Ministry of Panchayati Raj, scheme benefits rural residents in many ways. First, it enables rural households to use their property as a financial asset for taking loans and other financial benefits. PM Modi Saturday also mentioned this. After getting a legal documents, lakhs of people have taken loans from banks. अच्छा क्या हो रहा है इससे पक्का एक कंफर्म ऑनलाइन आपका रिकॉर्ड बन जाएगा ज़मीन का, एक वेरीफाइड. सेकेंड, इट हेल्प्स डिमिनिशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स विच अक्यूर्स टू ग्राम पंचायत. इससे टैक्सेशन में भी फ़ायदा मिलेगा ग्राम पंचायत को. स्कीम ऑल्सो पेव्स द वे फॉर creation of accurate land records for rural planning. All property records and maps are available at the Gram Panchayat level, which helps in taxation of villages, construction permits, elimination of encroachment, etc. अच्छा कितना कामयाब हुई है स्कीम? स्कीम तो पुरानी है.
Back in 2020, the scheme was implemented as pilot project in about 1 lakh villages across 9 states. Aim was to cover 6.62 lakh villages in the country by the end of financial year. Recently, an official statement drone survey has been completed in over 3.17 lakh villages, which covers 92% of targeted villages. और लगभग कामयाबी के साथ 92% टारगेट इसमें आपका अचीव हो चुका है कई राज्यों में. वेरी गुड. चलिए आगे देखते हैं. ट्रम्प इनाग्रेशन को लेकर आर्टिकल है. आपके फिलहाल नॉलेज के लिए ठीक रहेगा, मगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम में नहीं आएगा. तो नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिलहाल ऐसा कुछ मुझे इसमें खास लगा नहीं. वाई डिड ऑलिव टर्टल्स आर वॉशिंग अपॉन तमिलनाडु बीचेस. ये बहुत कंसर्निंग है, ये आप पढ़िए खुद से. ऑलिव रिडली टर्टल्स का तमिलनाडु बीचेस से क्या लिंक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा. इसी के साथ आज के लिए इतना रखते हैं. आज के कोई एनालिसिस में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ. थैंक यू.